आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे होती है, क्या होती है, कैसे योगी लोग अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या ये संभव है? क्या आम व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है? तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म की यात्रा कैसे होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है। अगर हम स्थूल और सूक्ष्म पकड़ने की प्रक्रिया में अपने आप को लगा देते हैं तो सूक्ष्म का रहस्य समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस सूक्ष्म में हम प्रवेश करना चाहते हैं हम पहले से वहीं पर है। योगी लोग स्थूल शरीर की मर्यादाओं को पार कर देते हैं, लेकिन ऐसा वे कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो सिद्धि बन जाती है। पानी पर चलना, हवा में उड़ना, एक वक्त में कई स्थानों पर उपस्थित हो जाना सूक्ष्म शरीर को धारण करने के लक्षण होते हैं। अगर ये सब चमत्कार करने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करना है तो हमें किसी ऐसे योगी की शरण में जाना चाहिए जिन्हें इस प्रकार की सिद्धि मिल गई हो। अगर हमारी पात्रता होगी तो योगी निश्चित रूप से हमें सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करा देंगे, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के रहस्य को भेद जाते हैं वे स्थूल को ही सूक्ष्म का विस्तार देखते हैं। जिसे हम स्थूल कहते हैं वो 5 तत्वों का मिश्रण है। इस पृथ्वी में जिन 5 तत्वों का अस्तित्व मिलता है वो स्थूल है। इसी स्थूल के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान है वो इन्हीं 5 तत्वों का सम्मिश्रण है, लेकिन इन 5 तत्वों के मिलने भर से स्थूल तो निर्मित हो जाता है, लेकिन वो प्राणवान नहीं हो सकता। जैसे कोई खिलौना बन जाए, लेकिन वो चलायमान तब होता है जब उसमें बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी को ऑन करते ही खिलौना अपनी नियत गतिविधियां करने लगता है। ऐसे ही अस्तित्व में जो कुछ भी स्थूल है उसका प्राण तत्व शून्य है। शून्य यानी सूक्ष्म। इसे हम आत्मा कह सकते हैं या फिर आज की वैज्ञानिक भाषा में जीरो पावर भी कह सकते हैं। इसी आत्मा के संयोग से प्राण निर्मित होता है जो स्थूल को गतिमान कर देता है। तो जो लोग सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहते हैं वे अपने बाहरी इंद्रियों के ठीक विपरीत आंतरिक इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे। जैसे एक आंख बाहर देख रही है, लेकिन ये आंख बाहर के देखे दृश्य जिसे दिखा रही है उसे देखना शुरू करना होगा। कान बाहर की आवाज़ सुन रहा है, लेकिन बाहर की आवाज़ जिस आंतरिक व्यवस्था को भेज रहा है उसे सुनना शुरू करना होगा। श्वास और प्रश्वास जिसे अनुभव कर रहे हैं उसके सहारे उस श्वास तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी जिसे ये संचालित कर रहा है। हमें खुद देखना होगा कि बाहर की आंख जो देख रही है, बाहर का कान जो सुन रहा है और बाहर की श्वास प्रश्वास जो संचालित कर रहा है वो शरीर की आंतरिक व्यवस्था में किस केंद्र को छू रहा है। ये खोज हमें खुद करनी होगी। हमें खुद उस अनुभव से होकर गुजरना होगा, तभी आगे का रास्ता समझ में आएगा। यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ने से इतना लाभ नहीं मिलेगा। खुद करो और खुद जानो, क्योंकि इस यात्रा में दूसरों का अनुभव इतना काम नहीं करता, क्योंकि सबके अपने कर्म है, अपने अनुभव है। एक का अनुभव दूसरे के काम नहीं आता। सबको अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। सूक्ष्म की यात्रा मुश्किल नहीं बल्कि स्थूल के बहुत निकट है। स्थूल से हम सूक्ष्म को देखना चाहते हैं। स्थूल को छोड़ते ही सूक्ष्म अपने आप प्रकट हो जाता है। बाहर की वाणी को विराम देते ही अंदर का मौन उठना शुरू हो जाता है। प्रकट स्थूल से अपनी आंतरिक इंद्रियों को हटाना शुरू करते ही सूक्ष्म शरीर प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमें ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब सूक्ष्म जगत से सामना करने का सामर्थ्य और संकल्प हम में हो। नहीं तो हम स्थूल में ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना भटक जाएंगे और कहीं अटक गए तो वापस भी लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यात्रा योग्य गुरु के सानिध्य में करना बेहतर होता है। मूल बात पकड़ में आते ही यात्रा आसान हो जाती है।
योग्य गुरु इस यात्रा को सरल बना देता है अपने मार्गदर्शन से। कितने लोग सूक्ष्म शरीर की यात्रा करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।